Okay, students. Hello, how are you? Are you fine? So, welcome to the English second lecture of the footprint chapter number 1. So, बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट वो जो डॉग है उसको ले गया था अपने क्लिनिक पे एंड ले जाने के बाद जो उसकी मालकिन है मिसेस फूमफ्रे एंड जो उसके घर के स्टाफ थे वो काफ़ी उदास हो गए थे। मीन्स ऑलमोस्ट वो आंखों में टीयर्स आ गए थे। लेकिन डॉक्टर ने ठान ली थी कि भाई वो कैसे भी करके इस डॉग को ट्रिक करके ही देगा। डॉग का नाम ट्रिकी है, अगर आपको याद हो तो। सो बच्चा लोग आज हम इसके आगे देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सर्जरी मतलब उसका क्लिनिक जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स भी थे, सॉरी दूसरे डॉग्स भी थे। भाई जैसे वो सर्जरी पहुँचे दी हाउस होल्ड डॉग्स, भाई जो डॉग्स ऑलरेडी उसके क्लिनिक पे थे, सर्च अराउंड में, भाई उस डॉक्टर के आजू बाजू आ गए। ट्रिकी लुक डाउन विद दी एट द नॉइसी पैक, भाई जो कुत्तों की आवाज़ हो रही थी उस पर ट्रिकी ने देखा, लेकिन कैसे, विद डल आइज, एकदम मुरझाई हुई आंखों से, मतलब एकदम बीमार वाली आंखों से। एंड जैसे उसे नीचे रखा बस वो कारपेट पे जाके मोशनलेस हो गया। इन शॉर्ट बस वहीं का वहीं पड़ा रहा। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. भाई दूसरे जो डॉग्स थे वो उसके आजू बाजू पहले तो घूम रहे थे, देख रहे थे क्या है क्या नहीं, सूंघ रहे थे, स्निफिंग। इन शॉर्ट स्निफिंग मतलब उसको नज़र डाल रहे थे उस पर। एंड कुछ सेकंड बाद उनको मालूम पड़ गया कि भाई ये जो बंदा है ट्रिकी है, अनइंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट वाला है नहीं, इसलिए उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. भाई मैंने एक लूज बॉक्स, एक ऐसा ही कोई भी बॉक्स उठाया, उसमें गर्म सा उसके लिए पलंग रेडी किया ताकि वो रात को आराम से सो सके। एंड कहाँ पे रेडी किया, किसी दूसरे डॉग के बाजू में ही। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. भाई कुछ दिन तक, 2 दिन तक मैं उस पर नज़र रखते गया। मैंने उसे खाना बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन हाँ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी उसको दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। भाई दूसरे दिन के एंड पे शाम के समय वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने आजू बाजू की चीज़ों में। एंड तीसरे दिन तो उसने कमाल ही कर दिया। उसने किया क्या, भाई जैसे वो दूसरे कुत्ते की आवाज़ सुनता यार्ड में, वो हैम्पर वो भी खड़ा हो जाता एंड अपनी पूछने लगता, मतलब इंटरेस्ट दिखाने लगता कि मैं भी जाऊँ खेलूँ उनके साथ। हैम्पर मतलब कि दिखाना कि भाई मेरे को बाहर जाना है। डॉग्स कैसे अपने एक्सप्रेशंस आपको प्रकट करते हैं, वैसे वो भी अपनी फीलिंग्स दिखाने लगा कि मुझे बाहर जाना है, खेलना है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by the joy, the greyhound and his friends. भाई जैसे मैं रूम का दरवाज़ा खोलता ताकि वो यार्ड बाहर जा सके, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, रेंगता हुआ, एकदम ऐसा लग रहा है कि मान लो कि वो रेंगता हुआ बाहर जा रहा है। जैसे वो बाहर पहुंचा, इमीडिएटली एनगल्फ्ड, उसको घेर लिया गया। किसने घेरा, जॉय, ग्रेहाउंड, मतलब जो दूसरे कुत्ते थे जिसका नाम जॉय है तो ग्रेहाउंड था, और उसके फ्रेंड्स दूसरे कुत्ते उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। भाई अब उसके आजू बाजू घूम के थरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उससे देखने के बाद क्या है कैसा है सब इंस्पेक्शन करने के बाद, थरोली मतलब पूरा ऊपर से नीचे पूरा देखने के बाद कुत्ते गार्डन की तरफ जाने लगे। एंड ट्रिकी उनको फॉलो करने लगा, रोलिंग स्लाइटली विथ अ सरप्लस फैट। सरप्लस मतलब कि बहुत सारा जो उसका वजन था, भाई जो चर्बी थी उसके साथ वो चलने लगा, और ऐसा लगा था मान लो कि वो चल नहीं रहा है, वो रेंग रहा है, रोल कर रहा है। आफ्टर दैट डे I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. भाई अगले दिन फीडिंग टाइम, खाना खाने के समय मैं वहाँ पे मौजूद था, और मैंने देखा कि जैसे ही ट्रिस्टन, जो उसका घर का कोई देखभाल करने वाला होगा, जैसे उसने बाउल में खाना डाला, यूजुअल हेडलॉन्ग, भाई जैसे रोज़ होता है हर बार की तरह कॉमन हेडलॉन्ग रश, सब एक दूसरे के पीछे रेसिंग करने लग गए कि मैं पहले मैं पहले मैं पहले। एंड इसी के साथ साथ तुरंत ही खाना खाने के, जैसे कुत्ते के खाना खाता कैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आने लग गई।
Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. भाई हर कुत्ते को पता था कि अगर मैं पीछे रह गया किसी दूसरे कुत्ते से तो ही वॉज लेबल, पूरी पॉसिबिलिटी है, लेबल मतलब पॉसिबिलिटी के खाने का आखिरी भाग खाने में भी उसको कंपटीशन होगी। इन शॉर्ट के शायद उन्हें आखिरी खाना ना मिल पाए, और यही सोच के साथ डॉग जो है हमेशा भाग के अपना खाना खाने लग जाते थे। अब उस समय क्या हुआ, when they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. भाई जब सब कुत्तों का खाना हो गया तो ट्रिकी उस खाने के बाउल के पास पहुंचा, लिकिंग क्वेश्चन जो बचा कुचा था दाना वूना जो यहाँ वहाँ चिपका होगा उसको चाट के खाने लगा। एंड वन टू देम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक दो दाने उसे खाने को मिल गए, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया अगले दिन पे, एंड डॉक्टर को देख के खुशी हुई कि अगले दिन जो ट्रिकी है वो जॉस्लिंग मतलब दूसरे कुत्तों को थोड़ा धक्का मुक्की करते हुए अपना रास्ता बना के आगे भागने की कोशिश कर रहा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about the dogs, joining in their friendly scrimmages. भाई अब इसके बाद दिन प्रतिदिन उसकी प्रोग्रेस फास्ट होती गई, मतलब उसमें सुधार आता गया, एंड इस सुधार के लिए कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई ववाई का यूज़ नहीं किया गया था। बट ऑल डे बस वो क्या करता था, बस खाली पानी पीता था, थोड़ा बहुत तंदुरुस्त खाना खाता था, एंड भागता रहता था डॉग्स के साथ में, डॉग्स के पीछे भागता रहता था। जो फ्रेंडली स्क्रैमेजेस गेम्स वो लोग खेलते थे, स्क्रैमेजेस का मतलब यही भाग दौड़ करना। स्क्रैमेजेस का जैसे हमने कहा मतलब खेलना, मोस्टली होता है वो कुत्ते लोग जो बॉल की गेम खेलते हैं, मोस्टली उसको स्क्रैमेजेस कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। भाई अब ट्रिकी को मज़ा आने लगा था, उसने ये चीज़ देखी कि यार ये जो गेम खेलते हैं भाई, बाउल के पीछे भागना, ट्रैम्प्ड ऑन एक दूसरे के ऊपर कुचलना, स्क्वैश कुचलना, धक्का देना, हर समय एक दूसरे के साथ ऊपर खेल कूद करना, इसमें उसको बहुत ही मज़ा आने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बहुत ही जल्द दूसरे बच्चों ने उसको अपना ग्रुप का एक मेंबर बना लिया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, शैगी क्रू मतलब वो खतरनाक सा गुंडो टाइप का क्रू, झुंड, और उसके बीच में एक प्यारी सी चीज़ सिल्क ऑब्जेक्ट, वैसी एक चीज़ बन के ये रह गया था। भाई जब मिल का टाइम होता तो फाइटिंग लाइक अ टाइगर, शेर की तरह झगड़ेगा जब खाने का समय होगा। एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हैन हाउस, मतलब कि जो मुर्गियों का घर था वहाँ पे वो चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा एन्जॉयबल टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं जिया था। ऑल द वाइल मिसेस फुम्फरे ओवर्ड एंक्शसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। भाई ये सब चीज़ जब हो रही थी उसी समय मिसेस फुम्फरे होवर्ड मैंने कि काफ़ी टेंशन में, एंक्शियसली, उनसे रुका नहीं जाता था। दिन में कई डजन कॉल्स, 12-15 बार कॉल करती थी डॉक्टर को, और हमेशा लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब है लेटेस्ट न्यूज़ कि वो कैसा है, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, हमेशा कॉल कर करके बेचारे डॉक्टर को तंग किया करती थी। आई dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct cord worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. I dodged the question. भैया dodge the question मतलब एक ताना मारते हुए, dodged एक ताना मारते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे कि क्या उसके क्वेश्चंस अच्छे से टर्न यानी कि साफ़ हो रहे हैं रेगुलरली, हिज करेक्ट कोट फोन अकॉर्डिंग, भाई जो सीज़न के अकॉर्डिंग जो कोट उसको पहनना चाहिए क्या वो रेगुलरली साफ़ हो रहे हैं, मीन्स टोन मारने के लिए कि भाई इतना सब करते थे फिर भी सुधारा ला पाए नहीं हो। फाइनली मैंने उसको बोल दिया कि भाई अब वो आउट ऑफ डेंजर है, एंड कॉन्वल्सिंग मतलब उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से हो रही है। The word convulsing seemed to be something to Mrs. Fumre. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen of time, to build up Tricky's strength. भैया कॉन्वल्सिंग का मतलब मिसेस फुम्फरे ने कुछ और ही निकाल दिया। द वर्ड कॉन्वल्सिंग सेम टू बी टू डू समथिंग, मतलब ये वर्ड उसके दिमाग पे कुछ ज़्यादा अलग ही असर कर गया।
उसके बाद से वो मिसेस पुम्फ्रे ने क्या करना चालू कर दिया कि भाई ब्रिंग राउंड अबाउट फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम्स। भाई एक साथ वो 2 डजन, डजन मीन्स 12, 12 + 12 24 जितने एग्स वो ला के ट्रिकी के लिए लाती थी ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। भाई हैप्पी पीरियड, भाई चलो इसी बहाने हमारा भी कुछ अच्छा हो जाता था, मैं और मेरे पार्टनर भी 2 अंडे खा लिया करते थे उसमें से। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन एट द हाउस होल्ड। हो, अब क्या होने लगा कि एग तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मिसेस पुम्फ्रे ने क्या करना चालू कर दिया, वाइन की बोतलें भी लाना चालू कर दी। एंड द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन, यानी कि और फिर जो सिचुएशन थी ना वो फिर से घर जैसे लगी। घर में क्या सिचुएशन थी, खाता पीता बैठ जाता, तो जब वाइन आने लगी, देखो भाई कुत्ता कितना किस्मत वाला है, शराब पीने भी मिल रही है उसको, है ना, तो वापस सिचुएशन खराब होने लगी थी धीमे धीमे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ऐसा सोच के वो मिसेस पुम्फ्रे ला रही थी कि भाई जो उसका ब्लड है वो एनरिच साफ सुथरा रहे, एकदम अच्छे से रहे, ये सोच के वो वाइन लाया करती थी। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेशन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्रिंक द मिल। भाई जो लंच था वो लंच अब लंच नहीं रहा था, वो सेरेमनियल ओकेशन बन गया था। सेरेमनियल ओकेशन का मतलब है कि जब कोई प्रोग्राम होता है, सेरेमनी होती है, कोई फंक्शन होता है, हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, ऐशो आराम से, वाइन होता है, स्टार्टर होता है, सूप होता है, तो कुत्ते के लिए भी उसका लंच कुछ ऐसा ही बन गया था। विथ 2 glasses ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन की रहती थी खाने से पहले, एंड कभी कभार सेवरल, कभी कभार खाने के बाद भी। देखा, किसी पार्टी से कम इसका खाना हुआ नहीं करता था। He could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. ओहो, हमें भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई वाइन तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या हो गया कि उसके लिए ब्रांडी भी आने लग गई थी। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आप मतलब जानते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मीनिंग चेंज है। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन के भाई उसके डाइट में, उसके पूरे डाइट चार्ट में अब तो ब्रांडी भी आने लग गई थी। For a few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk। भाई कुछ रात तक तो चलता रहा कि भाई ये जो फाइन स्पिरिट, जो ब्रांडी आती थी, विस्की आती थी, वो उसे आराम से गटगट पी लेता था। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली मतलब कि वही बेवड़ों की तरह कैसे घूमते वैसे उसके बिहेवियर रहता था। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। ओहो, देखो अब क्या बोल रहा है, अब ऐसे भी दिन आ गए थे जब पे डीप कंटेंट, मतलब मिसेस पुम्फ्रे का प्यार एकदम बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया, क्या करती थी वो, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, भाई सुबह सुबह उसको एक्स्ट्रा एग, ज़रूरत से ज़्यादा अंडे खिलाए जाते थे। इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और ये चीज़ यहीं पे रुकती नहीं थी, और ज़्यादा बढ़ती थी मिड डे वाइन, भाई दोपहर में खाना खाने से पहले उसको वाइन दी जाती थी। फिनिशिंग लग्जरसली राउंड द फायर, एंड पूरा डे ख़त्म होते होते उसको आग के आजू बाजू बिठाया जाता था एंड ब्रांडी पिलाई जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। भाई टेम्पटेशन, ऐसा लग रहा था मान लो कि मिसेस पुम्फ्रे चाहती है कि वो परमानेंट यहीं पे रहे। इन शॉर्ट वो ऐसा कहना चाहता है कि अगर ये चीज़ फिर से वो देती रहेगी तो कहाँ से वो ठीक होगा, जो थोड़ा वो सुधार हुआ था वो भी ख़राब हो जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि काश हम भी कुत्ते होते हैं और काश मिसेस पुम्फ्रे जैसी मालकिन हमको भी मिली होती, बट बच्चा कहानी है, कहानी हमेशा सच नहीं होती। ठीक है, जस्ट किडिंग। भाई तो वो कह रहा था कि भाई जैसी चीज़ें हो रही थी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि अब मिसेस पुम्फ्रे यही चाहती है कि वो हमेशा यहीं बस जाए मेरे पास। बट आई न्यू मिसेस पुम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। भाई लेकिन अब क्या हुआ, भाई मैं जानता था कि मिसेस पुम्फ्रे वॉज सफरिंग मतलब कि भाई ट्रिकी से दूर होने का उसको बहुत ही दुख है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक आधी रात बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई अब मुझे उसको फ़ोन कर देना चाहिए एंड बोल देना चाहिए कि भाई आपका डॉग अब ठीक हो गया है एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि अब वो आप उसे ले जा सकती, वो इंतज़ार कर रहा है कि आप आओ उससे ले जाओ। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery।
The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. भाई विद इन मिनट्स, भाई जैसे ही मैंने फ़ोन करके बोला तो उसके कुछ ही मिनटों बाद ग्लीमिंग ब्लैक, एक चमकती हुई बड़ी सी मेटल जैसी कोई चीज़ मेरे सर्जरी मतलब मेरा जो क्लिनिक था उसके बाहर आके खड़ी हो गई। तो चौफर मतलब वो जो दरवाज़ा खोला, ड्राइवर इन शॉर्ट, जो नौकर होता है दरवाज़ा खोलता है, वो आया, उसने कार का दरवाज़ा खोला एंड मैं पहचान गया कि भाई ये और कोई नहीं, ये मिसेस पुम्फ्रे है, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन हर इंटीरियर। इन द इंटीरियर का मतलब कि भाई बस अपने ख्यालों में, ट्रिकी को यहाँ से ले जाने के ख्यालों में खोई हुई है। हर हैंड्स वे टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? भाई अब उसने क्या बोला है, हर हैंड्स वे टाइटली क्लैप्स्ड, मतलब कि एकदम हाथ जोड़ के, मिसेस पुम्फ्रे एकदम टाइटली हाथ जोड़ के डॉक्टर से पूछी थी। ट्रेम्बल्ड मतलब डॉक्टर ने तो यही बोला कि वो सही, आप उसे ले जा सकते हो, लेकिन मिसेस पुम्फ्रे को ऐसा लगा कि शायद प्रॉब्लम बढ़ गई है, इसलिए घर ले जाने को कहा जा रहा है। तो वो एकदम हकलाती हुई, ट्रेम्बल्ड, हकलाते हुए पूछ दी, मिस्टर हैरियट प्लीज़ सच बताओ, क्या सच में वो अच्छा है? तो भाई दिलासा देते हुए डॉक्टर ने बोला, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। भाई वो एकदम से ठीक है, आपकी बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around on the lawn. In their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. भाई अब मैं गया हाउस के गार्डन में ट्रिकी को लेने के लिए। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग, भाई बहुत सारे कुत्ते जो है हर्टलिंग, गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं राउंड दी लॉन। लॉन मतलब जो छोटा सा गार्डन है उसके उसी के अंदर वो गोल गोल घूम रहे हैं। एंड उसके बीच में ईयर्स वेविंग, कान हिलाते हुए, टेल वेविंग, पुछड़ी हिलाते हुए एक छोटा सा गोल्डन डॉग था। यानी कौन? ट्रिकी उनके बीच में था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ। भाई 2 हफ्तों में वो एक लिथ बन गया था। लिथ मतलब एक चमकती हुई चीज़, एक शानदार चीज़। हार्ड मसल्ड एनिमल, एकदम उसके मसल स्ट्रॉन्ग हुए थे, थोड़ा पतला हो गया था, हैंडसम हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल with the pack stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the garden। भैया वो क्या बोल रहा है, he was keeping up well with the pack, मतलब अब जो उसका मोटापा था वो बहुत नहीं लेकिन थोड़ा कम हो गया था। स्ट्रेचिंग आउट, अपने आप को एकदम स्ट्रेच कर सकता, मतलब बोलते ना एकदम एकदम खड़ा हो जाता था, अच्छे से मूवमेंट कर सकता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग डाउन, लेकिन अभी भी उसकी जो चेस्ट है मोटापे की वजह से ग्राउंड पे ब्रश कर रही है, मतलब ग्राउंड पे रगड़ रही है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन द ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's left। भाई आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैं उसको अलॉन्ग द पैसेज और फ्रंट, भाई मैं पैसेज जो रास्ता था वो रास्ते से होते हुए उसको लेके गया घर के बाहर की तरफ, और चौफर जो था, जो नौकर था, वो अभी भी दरवाज़ा पकड़े खड़ा था। वैन द ट्रिकी सो, जैसे ही ट्रिकी ने उसकी मालकिन को देखा वो मेरे हाथों से एकदम झटका देके निकल गया इन अ ट्रेमेंडस लीप, एंड एकदम से भागता हुआ मिसेस पुम्फ्रे के गोद में जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्ड, ओ स्टार्ड प्यार से बोला, ओ मेरा बच्चा, and then had to defend herself as they swarmed over her, licking her face and barking, and then had to defend herself। and भाई इतना बोलते ही वो अपने आप को बचाने लगी। किससे बचाने लगी? as he swarmed over her, swarmed over her मतलब कि वो उसके ऊपर चढ़ बैठा था, उसके चेहरे को चाट रहा था एंड भोग रहा था, तो उससे अपने आप को थोड़ा वो बचा रही थी। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, cords, balls, none of which had been used। भाई जब ये एक्साइटमेंट चल रहा था, जब ये दोनों माँ बेटे का प्यार चल रहा था, तो उस समय डॉक्टर ने चौफर के साथ जो उसके पलंग, खिलौने, कुशन, कॉट, जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पे आई थी जो एक बार भी यूज़ नहीं हुई, वो सब बाहर लाने में उसकी मदद की। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window, tears shone her eyes, her lips trembled। भाई जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पुम्फ्रे ने विंडो के बाहर झांक के देखा, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, एंड लिप्स ट्रेम्बल्ड मतलब अभी भी बहुत इमोशनली होके वो बोल रही थी। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, मतलब रोते हुए इमोशनली बोलने लगी, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी।
भाई मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूं। ये एक सर्जरी का ट्रम्प है, मतलब जीत है कि भाई जो चीज़ मुमकिन नहीं थी, इसको बचाना मुश्किल नहीं था, उसको आपने एकदम अट्टा गट्टा कर दिया। सो इमोशनली होके वो उसका थैंक यू किया, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। ठीक है। सो भाई आपकी लाइफ इस कुत्ते से बहुत ही अच्छी है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।